राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्न्यवात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामः। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च देहमेवं यो वेत्ति तत्तः, तत्तदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुनम्। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम। नारायण 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 नारायण। भगवान की हेतु करुणा कृपा से हम नित्य ही भगवान का गुण गा पा रहे हैं, तो भगवान की कृपा है। सबसे पहले दीपावली की सबको बहुत बहुत राम राम। भगवान के मंगल में मुख से निश्चित वो परम दिव्य वाणी जिसको सुनने मात्र से जीव को एक सहज सुख, शांति और एक आनंद का अनुभव होता है। ये भगवान की दिव्य वाणी की ही विशेषता है कि जो भी साधक श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, धीरे धीरे उसके अंतःकरण में वो ज्ञान के दीपक जलने लगते हैं। और ऐसे साधक के लिए जो दीपावली है वो एक दिन की नहीं होती है, उसकी सदा दीपावली रहती है। 8 पहर 24 24 घड़ी और पूरे साल भर दीपावली का उत्सव रहता है। वो नित्य ही आनंद में रहता है। भगवान की दिव्य वाणी से हम भगवान का राज विद्या, राज गुहा योग, जो भगवान ने कहा कि सब विद्याओं का राजा है, और ऐसी गोपनीय बात अपने प्यारे भक्त अर्जुन के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। और अर्जुन जो है वो पूरी श्रद्धा रखता है भगवान में, भगवान से प्रेम रखता है, भगवान का सखा है। और भगवान जैसा भगवान के मन में आता है वैसे ही वो आज्ञा का पालन करता है। बस अगर ऐसा ही अगर हम परिवार में लौकिक भी देखें कि कोई अगर हमारी आज्ञा का पालन करता हो, हमारे अनुकूल चलता हो, शास्त्र सम्मत को बात को मानता हो और सदा सेवा भाव में लगा रहता है, नाम स्मरण करता है, तो उसके लिए हम खुले हृदय से उसको सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और फिर भगवान का दिव्य ज्ञान है, ये तो जो भक्त है जिसके भीतर जिज्ञासा है, लालसा है, पिपसा है, वो सभी प्राप्त करते हैं। ये भगवान की ही कृपा है।
भगवान ने पिछली बार जो है 9वें अध्याय के 12वें श्लोक के अंदर तीन प्रकृति जो है, त्रिविधा प्रकृति के बारे में भगवान बता रहे थे और भगवान कह रहे थे कि अर्जुन, ये तीन प्रकार के जो प्रकृति के लोग इस संसार में विचरण करते रहते हैं। पहली जो है आसुरी प्रकृति वाले होते हैं, वो अपने प्राणों को ही पोषित करते हैं, वो स्वार्थ में प्राण रहते हैं। लेकिन ठीक है, जैसा उनका है, वो रजोगुण में पर्वत रहते हैं। अपना खाना, अपना मौज करना, अपना 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 अपने तक सीमित रहते हैं। उनके भीतर परहित नहीं रहता है कि मैं उपयोग कर रहा हूँ वस्तु, ये किसी के काम आ जाए, किसी के सहयोग में आ जाए, ऐसा उसका भाव नहीं रहता है अर्जुन। लेकिन एक उससे भी एक अलग प्रकृति होती है, वो राक्षसी प्रवृत्ति होती है। वो बिना किसी कारण से, बिना किसी द्वेष के, किसी का अहित करने के लिए रहते हैं और किसी न किसी को प्रकार के कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। और ये राक्षसी प्रवृत्ति जिसके अंदर हम रामायण में सब पढ़ ही रहे थे, लेकिन अभी कलयुग के अंदर बहुत पढ़े लिखे होने के बाद में, बहुत ज्ञान अर्जित करने के बाद में, लौकिक ज्ञान जो है संसार का प्राप्त करने के बाद में भी उनकी प्रकृति बदलती नहीं है। ये प्रकृति मतलब स्वभाव, वो ऊपर से हमको बड़े सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, ज्ञानवान है, उनसे बात करो तो अगम ब्रह्म की बात करते हैं, हमें सब पता है, अहंकार अभिमान से भरे रहते हैं और इतनी राक्षसी प्रवृत्ति होती है, क्रोध आ जाए तो अग्नि की ज्वाला जैसे प्रकट करते हैं। ये स्वभाव ही तो है उनका। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कैसे न कैसे स्वभाव बदलना चाहिए। भगवान ये कह रहे थे एक मोहिनी प्रकृति के लोग भी होते हैं, वो तो नशे में ही धुत रहते हैं, आलस्य, निद्रा और प्रमाद में पड़े हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हम ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है और यहाँ आकर क्या करना चाहिए। बस भगवान ऐसे ही तीनों प्रकृति का वर्णन करते 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 अर्जुन के चेहरे का भाव देखते जा रहे थे। अर्जुन जैसे जैसे आसुरी प्रकृति के लोगों के बारे में सुन रहा था, तैसे तैसे उसकी जो चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो धूमिल होती जा रही थी। फिर राक्षसी प्रवृत्ति की बात सुनते 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 तो एकदम उदास सा हो गया, भय का सा वातावरण होने लगा। और धीरे धीरे जब मोहिनी प्रकृति की बात आई तो बस अर्जुन के चेहरे का भाव देखकर, जिसका देवी संपत्ति से युक्त होता है, अंतःकरण पवित्र होता है, बस उसका वैसा ही भाव बनता है। भगवान देख रहे थे, एकटक निहार रहे थे अर्जुन को और अर्जुन के दोनों हाथ धीरे धीरे जाकर कान पर चले गए और भगवान से कहा बस 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 भगवान, इन पापियों के बारे में और क्या सुनना चाहता हूं। आप मुझे क्यों सुना रहे हो? मेरे अंतःकरण में बहुत कृपा करके, साधन करके जो थोड़ी बहुत पवित्रता आती है, लेकिन जब भी हम आसुरी प्रकृति के लोगों के बारे में, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में और मोहनी प्रकृति के लोगों के बारे में सुनते हैं तो धीरे धीरे अंतःकरण अपवित्र होता चला जाता है। इसीलिए गांधी जी के जो 3 बंदर थे, जिसमें बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है और बुरा कहना भी नहीं है, ये प्रकृति जो प्रतीक रूप में थे, वो यही था कि हमारा अंतःकरण किसी प्रकार से मलिन ना हो, अंतःकरण में हमारी पवित्रता बनी रहे। बस भगवान के समक्ष ने कहा कि भगवान, आप ये सब पापियों के बारे में मुझे क्यों सुना रहे हो भगवान? भगवान कहते हैं ये सब बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं अर्जुन कि मैं पापियों का वर्णन कर रहा हूं। अरे इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जिस भूतल के देव होते हैं, जिनकी वजह से ये धरती माता टिकी हुई है। वो सद्गुण सदाचार से परिपूर्ण होते हैं और कुछ ऐसे महात्मा जो इस धरती पे विचर करते हैं, उनके कारण ये संसार की भूमि है, ये धन्य है, उनकी वजह से पवित्रता है। भागवत जी में हम जो कथा सुनते हैं, सुदामा का चरित्र सुनते हैं और भगवान जो अपने राजमहल में विराजमान थे द्वारिका में, और द्वारपाल ने आके कहा कि आपका कोई मित्र आया है, और जैसे ही कहा कि सुदामा सुदामा, भगवान तो इतने आतुर होकर दौड़कर भागे, कहाँ है मेरा मित्र सुदामा सुदामा सुदामा, नंगे पांव दौड़ पड़े और जो ये
पीताम्बरी पहन रही थी, वो लटक रही थी हवा में और इस तरह से बेतासा भाग रहे थे, कहाँ 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 मित्र है, और जाकर उस सुदामा को अपने गले से लगा लिया। हा। और सब कथा में हम पढ़ते हैं अपने सिंहासन पे विराजमान किया, और फिर भगवान ने अपने उनके चरण पादुकाओं को धीरे 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 सहलाते रहे सुदामा के, और फिर जल मंगाया, और जल मंगाकर इतने प्रेम में भगवान विह्वल हो चुके थे, भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण को धो दिया। और भगवान की देखो कैसी करुणा में दीनता, सहजता। प्यारे भक्त के पांव में जो कांटा चुभा हुआ था एक जगह, वो निकल नहीं रहा था। अब भगवान जो अनंत ऐश्वर्य से युक्त होते हुए भी भगवान अपने मुख से सुदामा का पांव का कांटा निकालने लगे। सुदामा कह रहे थे ये क्या कर रहे हैं आप, लेकिन भगवान की दीनता देखो, अपने मुख से कपक जो है कांटा निकाल देते हैं। जो भगवान का प्यारा भक्त होता है, भगवान उसके सारे जीवन के जो सारे कांटे हैं सब निकाल देते हैं। जितने संकट है उसके जीवन के एक एक कांटा करके भगवान सब निकाल देते हैं। और फिर वो चाहो है तंदुल की पोटली, और फिर भगवान ने 3 मुट्ठी से उनको ग्रहण करना, और सब कृपा करते करते सुदामा जी को जब विदा किया। सुदामा जी जब जा रहे थे, हम कथा में सुनते हैं कि जब सुदामा जी आए तो अपने कदमों से पैदल चलते 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 आए थे द्वार तक, और द्वारपालों ने रोक लिया था, और उन्होंने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं। और फिर जब समाचार गए तो भगवान इतने आतुर होकर आए, तो सब जान गए थे कि भगवान के प्रेमी हैं, भक्त हैं, मित्र हैं, श्रद्धा युक्त है, विश्वास युक्त है, निरंतर नाम स्मरण लेने वाले हैं, सदा कृष्ण 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 जपने वाले हैं। ऐसे प्रेमी भक्त जब वहां से विदा हो रहे थे, तो विदा होते हुए भगवान द्वार तक आए, और भगवान सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, जैसे आए थे बस वैसे ही विदा हो रहे थे। अब भगवान द्वार तक आए, और द्वार तक आकर अपने दोस्त को एक बार पुनः गले से लगाया, हृदय से लगाया, अपने भीतर का जो प्रेम है वो भाव अपने मित्र तक भाव से भावित कर दिया। भगवान जिसको गले लगाते हैं उसके भीतर का दीपक जगा देते हैं, सारे प्रकाश से प्रकाशमान कर देते हैं। सुदामा जी जा रहे हैं, एक एक डग भर कर जा रहे हैं, और भगवान निहार रहे हैं। भगवान के आसपास कुछ भक्त थे, उन्होंने कहा भगवान ये आपके इतने अनन्य मित्र हैं, ये जब पैदल चलकर आए थे तब तो अकेले आए थे, लेकिन अब ये जब जा रहे हैं आपको इतने मित्र हैं, तो अब तो आपको बड़े सवारी के साथ रथ में बिठाकर वैसे विदा करना चाहिए था ना भगवान। भगवान कहते हैं मैं भी स्वार्थी हो जाता हूं कई बार। भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त होता है वो जितनी भूमि पर चल के जाता है उतनी भूमि पवित्र हो जाती है, और मैं चाहता हूं कि मेरी द्वारिका की सारी भूमि में मेरे प्यारे भक्त की रज लगी हुई हो। और भगवान के प्यारे भक्त जो है इतने प्रेमी, जिसका भगवान भी कहते हैं भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन का दास। हे अर्जुन, इस संसार में 3 गुणों की प्रकृति के लोग जो है उनके बीच में ऐसे पुण्यात्मा महात्मा विराजते हैं, जिसकी वजह से ये पुण्य भूमि धन्य है, धन्य है, धन्य है।
भगवान उन सदगुरु के लक्षण बताते हैं कि ऐसे जो सत्य है, स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्य माने परमात्मा का स्वरूप, और जिसके आगे सद लग जाता है वो सदगुण है या सदाचार है। यही तो भगवान की प्रकृति है। भगवान ने कहा कि मैंने जो तुझे आसुरी प्रकृति के लोग, राक्षसी प्रकृति के लोग और मोहनी प्रकृति के लोग इसलिए अर्जुन सुनाए हैं कि जब तक ऐसे लोगों के ऊपर कसौटी होती है, संसार में जो महात्मा लोग हैं उनकी महिमा इसीलिए बढ़ती है। जिस प्रकार सोना है उसका परीक्षण एक पत्थर पर होता है, और पत्थर पर सुनार क्या करता है, उसको रगड़ के देखता है, वो कहता है अरे शुद्ध सोना है। बस ऐसे ही लोगों के बीच में इस धन्य है वो भूमि जहां ऐसे महात्मा होते हैं। और भगवान अगले ही श्लोक में ऐसे जो महात्मा है जो देवी प्रकृति से युक्त है उनका वर्णन करते हैं। महात्मानां तुम माम पार्थ देवीं प्रकृतिम् आसरत् भजन्ति अनन्यमनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। आहा, धन्य है ऐसे महात्मा। भगवान उनका वर्णन कहते हैं कि परमात्मा की जो संपत्ति है वो कैसी है, देवी संपत्ति कहलाती है। देवी संपत्ति का मतलब ये है जिसमें सद्गुण हो, सदाचार हो। ये भगवान का स्वभाव है, स्वामी जी महाराज कहते थे, इसलिए इसको प्रकृति कहा गया है। अर्जुन के मन में भी देवी संपत्ति के बारे में सुनने की इच्छा थी। भगवान ने कहा कि 16वें अध्याय के अंदर भगवान ने उनका वर्णन भी किया है। पहले 3-4 श्लोक जो है वो देवी संपत्ति से युक्त है। तो भी अर्जुन ने कहा है भगवान मुझे सूक्ष्म रूप से बताइए कि देवी संपत्ति, अरे तुम तो देवी संपत्ति से युक्त हो। अर्जुन कहता है कि भगवान मुझे में अपने ऐसा अनुभव नहीं होता है। अरे अर्जुन यही तो खूबी है, जिसमें जो गुण होते हैं उसको अपने गुण दिखाई नहीं देते हैं। वो लगता है कि मैं तो सहज हूं, सरल हूं, बस भगवान कहते हैं अरे अर्जुन जो देवी संपत्ति से युक्त होता है उसका भय का सर्वथा अभाव हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है क्योंकि भगवान के भरोसे रहता है। उसके अंतःकरण पूर्ण निर्मल हो जाता है, उसकी सहजता सरलता पर भगवान भी बलिहारी जाते हैं। वो रात दिन तत्व ज्ञान के लिए दृढ़ स्थिति होती है अर्जुन उसकी। वो जानना चाहता है कि सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा कैसे है, जो अज है, अविनाशी है, सब प्राणियों के सुहृद है, प्रेमी है। भगवान कहते हैं जब भी वो कोई दान देता है तो उसका भाव सदा सात्विक दान के लिए रहता है, कोई कामना नहीं होती उसके अंदर। ऐसा वो दानी होता है, वो देवी संपत्ति से युक्त होता है। भगवान कहते हैं कि वो इंद्रियों का दमन करता है, जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उसके संयम में रहती है अर्जुन। वो यज्ञ भी करता है तो गुरु पूजा के रूप में यज्ञ करता है, और उत्तम कार्य में वो सदा आचरण में प्रवृत्त रहता है, ऐसा उसका यज्ञ होता है। और देवी संपत्ति वाला स्वाध्याय यज्ञ करता है, वो नित्य गीता पाठ करता है, रामायण पढ़ता है, भागवत जी सुनता है, संतों के श्रीमुख से जो है वो अनुभव वाणी है, उस अनुभव वाणी का स्वाध्याय करता रहता है। उसके जीवन में तप भी बना रहता है। स्वधर्म के पालन के लिए वो कष्ट सहता है, और उसके इतनी आजारम अंतःकरण की सरलता होती है। वो बोलता है तो सरलता से, चलता है तो सरलता से, उसका रोम रोम सरलता से भरा हुआ होता है अर्जुन। और सत्य तो उसका गहना होता है, उसी से श्रृंगार होता है, वो सत्य बोलता है हमेशा। और क्रोध का तो लवलेश नहीं होता है भीतर, किसी का अपकार करने का भाव नहीं होता है, कोई राग द्वेष कहीं नहीं करता है। और त्याग जो भी कर्मों का फल है भगवान की कृपा से निमित्त बना के किया हुआ है, वो भगवान को आकर अर्पण कर देता है।
हे भगवान, आपकी प्रेरणा से शुभ कर्म हो गया है। ऐसा त्यागी होता है, भीतर उसके सहज एक शांति रहती है, चित्त की चंचलता का बहाव हो जाता है, कहीं संसार में रचा बसा नहीं रहता है, नित्य भगवान में एक रूप रहता है। और एक और गुण होता है अर्जुन, वो किसी की निंदा नहीं करता है, दया उसके भीतर सदा बसी रहती है, दूसरों का हित में लगा रहता है। समाज में कहीं सहयोग परोपकार, कहीं कुछ करना है, कोई कष्ट में, तो दौड़कर आगे जाता है। वो देवी संपत्ति से युक्त है अर्जुन। और इंद्रियों में कहीं, संसार में, मन में, धन में, परिवार में, शरीर में कहीं उसकी आसक्ति नहीं होती है, कहीं चिपका नहीं रहता है। सब जगह उसकी कोमलता से परिपूर्ण होता है अर्जुन। और शास्त्र अनुकूल कोई भी काम हो जाए, गुरु की आज्ञा के अनुसार कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे लज्जा महसूस हो उसको। अरे मेरे सदगुरु को क्या कहेंगे, शास्त्रों में क्या कहे। साधक 24 घंटे का सावधान होता है, वही साधक है। ऐसे लोक शास्त्र की वो लज्जा रखता है अर्जुन। भगवान ने कहा है कि उसकी व्यर्थ कोई चेष्टा नहीं होती है, जो भी चेष्टा होती है वो परमात्मा के लिए होती है। भगवान का काम करना हो तो बड़ी आतुरता से करता है, भाग कर करता है, और संसार के काम में उसका मन नहीं लगता है। उसके भीतर एक सहज तेज होता है अर्जुन। इस श्रेष्ठ पुरुषों में हमने देखा है, संतों में कितना तेज में होता है, वो आभा मंडल में प्रकट होता है, चमकता है। क्षमा उनका एक और गहना होता है, सबको क्षमा करते रहते हैं। बड़ी से बड़ी जो कोई उनका अगर नुकसान भी करता है तो सदा उनका क्षमा भाव रहता है। अरे ये ईश्वर का जीव है, भूला भटका है, ये पथ पे आ जाएगा। और अर्जुन वो धैर्य धारण करते रहते हैं, कैसी भी बड़ी से बड़ी विकट विषम परिस्थिति में परीक्षा होती है और उसमें वो खरे उतरते हैं अर्जुन। वो देवी संपत्ति से युक्त होते हैं, वो धैर्य धारण करे रहते हैं। वो सदा कहते हैं हरी इच्छा है, जो होगा सब आनंद में भगवान करेंगे, सो अच्छा ही करेंगे। और उनके भीतर सोचम बाहरी शुद्धि होती है, वो पवित्रता रखते हैं, भोजन में पवित्रता रखते हैं, शरीर की पवित्रता रखते हैं, जहां बैठते हैं वहां पवित्र रहते हैं। उनका सारा आचरण पवित्रता से ओतप्रोत होता है अर्जुन। और किसी में भी शत्रु भाव नहीं होता है। ये और एक और अर्जुन अंतिम जो है, ये 26 लक्षण भगवान बता रहे थे, ये देवी संपत्ति से युक्त होते हैं। उसके द्वारा किए हुए उपकार की कहीं वो नहीं चाहता है कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा मान हो, कहीं पूजा भाव हो। सब कुछ करने वाले परमात्मा है। कहीं माला पहनने का मौका भी आए तो कहते हैं कि प्रभु आप भीतर विराजे हुए हैं, ये आपको पहना रहे हैं, मुझे नहीं पहना रहे हैं, मेरी तो क्या योग्यता है। प्रारंभ में उसे लगता है कि सम्मान जो है वो सर्प सा लगता है, और बढ़ाई ऐसे लगती है जैसे कोई बिच्छू काट रहा है, धन धूर समान लगता है। हे अर्जुन, जिसका ऐसा भाव रहता है वो देवी संपदा से युक्त होता है। ये सारे के सारे गुण एक भक्त में होते हैं। भगवान कहते हैं वो देवी संपदा से युक्त होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं वो फिर क्या करता है, वो अनन्य मन से भगवान का भजन करता है। ये अनन्य मन से भजन करना क्या होता है? शरीर से, इंद्री से, मन से, बुद्धि से जो भी कार्य करता है वो भगवान के निमित्त होके करता है। इस शरीर से जो कुछ कर रहे हैं, शरीर को अगर नहला रहे हैं तो भगवान का शरीर है, इसको पवित्र कर रहा हूं। इंद्रियां हैं, जो आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, मुख से जो कुछ बोल रहे हैं, जो कार्य हो रहा है वो भगवान के गुणान्वान के लिए हो रहा है। सब कार्य सुबह से लेके शाम तक प्रभु की प्रसन्नता के लिए होते हैं। अपनी कोई इच्छा नहीं रखता है। सब काम में जिसमें प्रभु प्रसन्न हो जाए। भगवान ने कहा अरे
इस संसार में 3 गुणों से परे ऐसा महात्मा होता है अर्जुन, बहुत दुर्लभ है। वो बड़ ऐसा महात्मा जो देवी संपत्ति से युक्त होता है, लेकिन भगवान की कृपा से ज्यों-ज्यों गीता का साधक भगवान के सन्निकट जाता है, उसमें निष्कामता आती रहती है, अनन्य प्रेम उजागर होता रहता है। धीरे-धीरे भगवान की कृपा से कुछ गुण उतरने लगते हैं और उसके भीतर जब गुण आते रहते हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे, तो भीतर एक शांति, सुख और आनंद का अनुभव करने लगता है। और ऐसा आनंद में निगम डूबा हुआ जो होता है वो महात्मा होता है। और भीतर इतनी शांति होती है, उनके मुखारबिंद से निकलने वाले एक एक शब्द शांति से भरे होते हैं। और जो कोई भी सामने बैठा होता है, जब शब्द रूप परमात्मा उनके भीतर जाता है तो उन्हें भी एक सहज शांति निकलती है। और ऐसा महात्मा जब देखता है किसी को, वो सदगुरु की दृष्टि विचार करके देखो, उनके नयन जब वो देखते हैं इतने स्नेह और प्रेम से भरे रहते हैं, मानो वो अमृत की बरसात कर रहे हैं हमारे ऊपर। उनकी कृपा की बरसात सदा अनुभूत होती है। हे अर्जुन, ऐसे महात्मा जब नेत्रों से देखते हैं तो स्नेह से ही देखते हैं। उनके जो एक एक हाथ जो बढ़ते हैं वो सत्कर्म के लिए बढ़ते हैं। वे निरंतर भक्ति में ही डूबे रहते हैं। उनका एक स्वभाव बन जाता है रात दिन संकीर्तन करना, भगवान की बात करना। भगवान के अलावा उनके जीवन में कुछ है ही नहीं है, सब कुछ आसरा भगवान का रहता है। ऐसे महात्माओं का श्रृंगार है ये सब, उनकी हाथ की शोभा देने में है, कंठ सत्य बोलने के लिए है, और कान शास्त्रों का श्रवण और भगवान की कथा सुनने के लिए है। और संतों का ये भाव आनंद की अनुभूति ऊपर लिए हुए है। इतने आनंद में निमग्न रहते महात्मा, उनके पास में बैठता है सबको एक अनुभूति होती है। उनका बोलना है तो भगवान के बारे में बोलते हैं, देखना है तो भगवान को देखते हैं, कुछ करना है तो भगवान के लिए, चलना है तो भगवान के लिए। उनकी इंद्रियों का एक एक जो है सब भगवान के लिए होती है। अरे अर्जुन, ऐसा महात्मा जो है ने, उसको बैकुंठ नहीं जाना पड़ता है। आहा हा हा हा, ऐसा महात्मा तो जहां बैठ जाता है वहीं बैकुंठ प्रकट हो जाता है। आहा, ऐसे सदगुरु महात्मा को हम बारंबार प्रणाम है। बलिहारी बलिहारी मेरे सतगुरु की बलिहारी। बलिहारी बलिहारी मेरे सतगुरु की बलिहारी। बंधन काट किए जिन मुक्ता, और सब विपदा निहारी। बलिहारी बलिहारी मेरी सतगुरु की बलिहारी। वाणी सुनत परम सुख पाया, दुर्मति गई हमारी। भरम करम के सन से खोले, दिए कपट उधारी। बलिहारी बलिहारी मेरे सतगुरु के बलिहारी। माया ब्रह्म भेद समझाया, सो हम लिया विचारी। आदि पुरुष अभियंतर राखे, डनि दूर विधारी। बलिहारी
मेरे सतगुरु की बलिहारी, दया करी उन सब सुख दाता, अब के लिया उबारी। भव सागर में डूबत काढ़े, ऐसे उपकारी बलिहारी, मेरे सतगुरु की बलिहारी। गुरु दादू के चरण कमल पर मेलो शीस उतारी, और कहाँ ले राखे आगे सुंदर भेंट तुम्हारी, बलिहारी बलिहारी, मेरे सतगुरु के बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, मेरे सतगुरु के बलिहारी। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण, नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर रात दिन भजते रहते हैं। उन संत महात्माओं के जीवन में एक ही बात है, वो सद्गुण ही सद्गुण है, संयम ही संयम है, सदाचार ही सदाचार है, परोपकार ही परोपकार है। भगवान के एक एक शब्द उनका अमूल्य कहते हैं, भगवान के जो सद्गुरु के मुखारबिंद से निकलता है। हे अर्जुन, ऐसे सद्गुरु जो महात्मा है, वो जो पथ बताते हैं, वो साधक का अनुसरण करने योग्य पथ है। भगवान कहते हैं उनका एक ही लक्ष्य है, वो है प्रभु। एक ही प्राप्य है, वो भी प्रभु। जीवन का गंतव्य भी प्रभु, और जीवन में उठने वाले विचार भी प्रभु को केंद्र में रखकर सब काम करते रहते हैं, और रात दिन भगवान का भजन करते हैं, निरंतर भगवान को ही भजते रहते हैं। भगवान ने इसीलिए कहा, महात्मा माम तुम माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिति, भजंती अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। वो अविनाशी जानकर रात दिन उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सब कुछ परमात्मा के लिए ही उनका जीवन होता है। भगवान कहते 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 हैं कि और उनके अर्जुन की जिज्ञासा बढ़कर भगवान अगला श्लोक कहते हैं, सतत कीर्तयाम माम ईशंति दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं अर्जुन, वो रात दिन अखंड कीर्तन ही करते रहते हैं। सुबह उठे तो कीर्तन, जो जो दिन बीतता है फिर कीर्तन, संध्या होती तो कीर्तन, और रात्रि को कीर्तन करते 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 फिर विश्राम करते हैं। भगवान कहते हैं कि उसका रात्रि का विश्राम भी विश्राम नहीं होता है। वो फिर 24 घंटे का भीतर जब वो ऐसे स्थिति में जो वो विश्राम करते हैं, तो भगवान भीतर बैठकर उनके लिए कीर्तन करते हैं। एक स्थिति ऐसी बन जाती है जब ये साधन करना नहीं पड़ता है, सहज साधन होने लगता है। उसके अनहद से उठने वाली धुन है जो कृष्ण भगवान से ओतप्रोत होती है। स्वप्न में भी कहीं होता है तो गीता जी का श्लोक आने लग जाता है। सारे अक्षर विलीन होकर एक नाद बन जाती है। ऐसी मीठी प्यारी धुन में वो डूब जाता है, और ऐसा लगता है कि कृष्ण के साथ एक रूप हो जाता है। जो भी कीर्तन करते 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 नाद में, उस वीणा की बांसुरी में, धुन में परिवर्तित हो जाए, इतने आनंद से विभोर होकर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उसका दृढ़ निश्चय रहता है केवल परमात्मा के लिए। वो निरंतर नाम का गुण और कीर्तन करता रहता है, और बार बार भगवान के समक्ष प्रणाम करता रहता है, बार बार भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है।
दंडवत प्रणाम करने का संतों के श्रीमुख से सुना है कि जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमारे सारे दंड भगवान क्षमा कर देते हैं, और जब हम भगवान की परिक्रमा करते हैं तो हम सारे हमारे पापों का नाश कर देते हैं। इतनी महिमा है। वह सदा ध्यान में युक्त अनन्य प्रेम से भगवान की ही उपासना करते रहते हैं। बस ये दंडवत जो है वो कैसी निष्ठा होती है, स्वामी जी महाराज कहते हैं उसका मैंपन बदल जाता है। बस हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये भाव उसका और पक्का होता चला जाता है, और लगन पूर्व संसार में से उसकी आसक्ति मिटती रहती है और भगवान के साथ साथ एक होता रहता है। भगवान कहते हैं कि वो कीर्तन में ऐसा नहीं है कि कभी कीर्तन कर लिया, कभी नहीं किया, कभी नाम जप कर लिया, कभी नहीं किया, कभी गीता जी का पाठ हो गया, कभी नहीं हुआ। उसके तो रात दिन अहरनिश भीतर ही भीतर नाम स्मरण होता रहता है। भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं, और भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का जो प्यारा भक्त होता है उसका एकांत भी प्यारा होता है और लोकांत भी प्यारा होता है। और ऐसे कहते कहते भगवान कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चापे यजन्ते माम उपासते एकतेवेन पृथकेन बहुधा विश्व। अगर वो सगुण साकार की पूजा करता है तो भी पूरी भाव से करता है, और निर्गुण निराकार रूप में कण कण और जन जन में मेरे ही तो परमात्मा व्याप्त है। वो सब जगह मेरे विराट स्वरूप को भगवान का स्वरूप मानकर उसकी उपासना करता है, उसकी पूजा करता है। ये सारा जगत दृश्यमान जो कुछ हो रहा है परमात्मा की ज्योति से प्रकाशमान हो रहा है। इसलिए भगवान के जो प्यारे भक्त होते हैं वो नित्य दिवाली मनाते रहते हैं। आइए आप सबको दीपावली की बहुत बहुत राम राम सा, और भगवान के नाम संकीर्तन करते रहते हैं। ओम तत्सत। राम 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 राम